नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 मई से लेकर 11 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इसमें उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ रुख कर चुका है। यानी यह पश्चिमी विक्षोभ अभी ईरान, अफगानिस्तान से लेकर कुछ पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर अभी आगे बढ़ रहा है। यानी ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर इस समय इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से काफ़ी घने बादल दिखाई दे रहे हैं और ये बादल नीचे के क्षेत्रों से आगे नीचे की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में भी काफ़ी नीचे तक यहाँ पर ये बादल दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर ये जो बादलों की श्रृंखला है वो काफ़ी लंबी श्रृंखला नज़र आ रही है। और इसके अलावा अभी बरसने के बाद जो बादल होते हैं वो बादल आगे बढ़कर पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कुछ बादल गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में भी अभी सफ़ेद कपासी बादलों के रूप में आगे आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो दक्षिण भारत की ओर भी यहाँ पर कुछ केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी बादल नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका के आसपास से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बादल इस समय नज़र आ रहे हैं। और बात की जाए लाइव लाइटनिंग में, तो लाइव लाइटनिंग में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की ओर कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां तेज गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु या कुछ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और साथ में ही अरब सागर में लक्षद्वीप से जो दक्षिणी यानी मालदीव के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान आन, आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के आसपास पहुँच जाएगा, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 घंटों के दौरान पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर कुछ उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, साथ में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और कुछ स्थानों पर यहाँ पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा पंजाब से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, हरियाणा के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल सफ़ेद कपासी बादलों की आवाजाही यहाँ पर बढ़ सकती है। और हो सकता है राजस्थान के कुछ जैसलमेर के आसपास से लेकर बीकानेर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्के से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ अखंड बारिश के रूप में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में खासतौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। असम और सिक्किम में भी कदुका स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। केरल से लेकर कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं या कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ सकती हैं। बाकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, कर्नाटक के उत्तरी हिस्से से लेकर उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 4 मई की, 4 मई को भी देखा जाए तो यही पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों को ही प्रभावित करेगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खासतौर पर असम के क्षेत्रों से लेकर सिक्किम के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 5 मई की, 5 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश, असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और
कुछ नागालैंड के क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, सिक्किम के क्षेत्र हैं। यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि यहाँ पर पहले 5 मई से ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मॉडल में ये इस तरह की बारिश की गतिविधियों में बदलाव देखने को मिला है। और यहाँ पर खासतौर पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र या छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ही हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 6 मई की, 6 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं या फिर बिहार, झारखंड के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पर बांग्लादेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं, बांग्लादेश के जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड के क्षेत्र हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके प्रभाव से थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं रह सकती हैं, तो जिसके प्रभाव से हो सकता है यहाँ पर एक आधुगा स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और बात करें 7 मई की, 7 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहीं पर जो बारिश की गतिविधियाँ थी वो आगे बढ़कर पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इन बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गोरखपुर से लेकर प्रयागराज के आसपास जो क्षेत्र हैं, साथ में ही लखनऊ, कानपुर तक के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ सा ही नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं रह सकती हैं, जिसके प्रभाव से हो सकता है एक आधुगा स्थान पर गरज चमकने वाले बादल बन जाएं और बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाएं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के जो दक्षिण क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 8 मई की, 8 मई को भी बिहार से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 9 मई की, 9 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी भारत में ही खासतौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी, साथ में ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मई की, 10 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्के मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की व एक आधुगा स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिमी विक्षोभ भी इस दौरान नजर आ रहा है। और बात करें 11 मई की, 11 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ ही नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उत्तर पश्चिम भारत की ओर भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या धूलभरी आंधी जैसी गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी बंगाल की खाड़ी काफ़ी अधिक सक्रिय होने वाली है, जिसके प्रभाव से पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी प्री मानसून बारिश का एक अच्छा खासा लंबा दौर नज़र आ रहा है, और जहाँ पर लगभग पूर्वी भारत और यहाँ पर इस तरह से इस जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।